गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सोमेटिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें नया प्लांट बनता है सोमेटिक पार्ट से, प्लांट के सोमेटिक पार्ट से बनता है। सोमेटिक पार्ट्स क्या हैं? जैसे रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड। और ये मेथड आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इट इज़ यूनिपेरेंटल एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। इसमें ना ही गैमेट्स बनते हैं, ना ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका नेचुरल मेथड से, एक हो सकता है आर्टिफिशियल मेथड से। तो फर्स्टली हम करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दे आर मेथड्स ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन अकरिंग नेचुरली इन विच सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट detach from the body of the mother and develop into a new independent plant under suitable environmental condition। यानी कि इसमें क्या है कि प्लांट जो है वो नेचुरल तरीके से उगता है। प्लांट से उसका सोमेटिक पार्ट जैसे लीफ है, रूट है, उससे डिटैच होगा, उससे अलग होगा और वो एक सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो उसको हम नेचुरल मेथड बोलेंगे। तो ये नेचुरल तरीके से होते हैं। अब नेचुरल मेथड में या हम बोलेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जो भी सोमेटिक पार्ट यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आपका क्या क्या हो सकता है? अब जैसे रूट्स हैं, तो फर्स्टली हम करेंगे रूट्स कि किन किन प्लांट्स में रूट्स को हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो रूट्स में आप देखेंगे कि गावा है और आपका स्वीट पोटैटो है, डेलिया है। तो ये प्लांट्स जो है रूट्स के द्वारा लगते हैं। स्वीट पोटैटो आपने +1 में किया है कि स्वीट पोटैटो में क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं और वही बर्ड्स जो हैं फिर आगे चल के नया प्लांट लगा देती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम आपने किया, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आपने किया है। तो यहाँ पर हम अंडरग्राउंड स्टेम से जो है प्लांट आपका नेचुरल लग सकता है। जैसे कि आपका स्टेम ट्यूबर्स, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। आपने किया है कि पोटैटो जो है उसमें क्या होती है, आइज़ होती हैं जो कि नोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और उसमें जो है बर्ड्स लगती हैं। बर्ड्स जैसे स्प्राउट, अगर आप पोटैटो को सॉइल में लगाओगे तो वो बर्ड्स क्या करेंगी, वो जर्मिनेट होगी, अंकुरित होगी और नया प्लांट लगा देगी। नेक्स्ट है बल्ब। ये आपका गार्लिक हो गया, अनियन, लहसुन, प्याज, ये देखें आपने बल्ब लगाते हैं ना, तो वो आपका स्टेम ट्यूबर्स अंडरग्राउंड स्टेम है वो। कॉर्म हम यूज़ करते हैं आपका ये कोलोकेशिया में, क्रोकस में, यहाँ पे कॉर्म से लगता है प्लांट। राइजोम है, राइजोम एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, जिंजर है, टर्मरिक और बनाना। ये तीनों प्लांट जो हैं आपके राइजोम से लगते हैं। देखा होगा आपने जिंजर, अदरक जो लगाते हैं तो उसमें आप जिंजर को, राइजोम को यूज़ करते हैं अदरक लगाने में, तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। शक्कर है, शक्कर आपके अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, और ये मिंट में पाया जाता है। पुदीना जिसे हम कहते हैं, आप एक बार लगाते हो तो उसके बाद खुद ब खुद जो है पुदीना आगे से आगे ग्रो करता रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, शक्कर जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम कर रहे हैं। फिर आपका आता है थर्ड पार्ट जो हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल मेथड्स में, वो है आपके क्रीपिंग या सब एरियल स्टेम्स जो होती हैं। इसमें आते हैं आपके रनर यूज़ होता है आपके लॉन ग्रास, सैनोडॉन में, ऑक्जेलिस में, सेंटेला, ये इसके द्वारा उगते हैं। और स्टोलन्स हैं आपके स्ट्रॉबेरी में है और जैस्मिन में स्टोलन के द्वारा होती है रिप्रोडक्शन। फिर ऑफसेट है। ऑफसेट जो है आपके एक्वेटिक प्लांट्स में ग्रो करते हैं ये और नया प्लांट उगाने में हेल्प करते हैं। पिस्टिया है और इकॉर्निया है। फिर आपका एरियल शूट्स क्या हैं? जो आपके अबव द सॉइल जो शूट होती है, स्टेम होती है, उसको भी हम यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन में नेचुरल मेथड में। जैसे आपने देखा फिलोक्लेड्स आपने पढ़े हैं, एरियल शूट होती है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। फिलोक्लेड्स हैं ओपनशिया में। जैसे आपने देखा कि कैक्टस में आप क्या करोगे कि वो उसकी स्टेम तोड़ते हैं जो फिलोक्लेड्स हैं और उसी से जो है आपका नया प्लांट जो है वो लग जाता है। फिर आप देखोगे लीव्स में क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल ब्रायोफाइलम जो है उसमें क्या है कि ब्रायोफाइलम में छोटी छोटी बर्ड्स लगती हैं लीव्स के मार्जिन पे
और वो बर्ड जैसे ही डिटैच होती है प्लांट से तो वो नया प्लांट लगा देती है। तो ब्रायोफाइलम में लीव्स का यूज़ होता है एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। फिर आपका बल्बिल्स आती हैं। बल्बिल्स जो है एक फ्लैशी बर्ड होती है, एक फुली हुई एक बर्ड है जो किस में हेल्प करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एग्जाम्पल है इसका एगेव है और आपका ऑक्जेलिस है। विट्यूरियंस हैं, ये भी आपका फ्लैशी बर्ड्स होती हैं किसमें, एक्वेटिक प्लांट्स में। तो ये आपके थे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप यहाँ देख सकते हैं एक बार फिर से, ये आपका पोटैटो है, स्टेम ट्यूबर्स यहाँ पर। तो ये भी आपका नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। जिंजर, अभी हमने राइजोम पढ़ा कि राइजोम को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है आपका, ये आपका बल्बिल्स हैं। बल्बिल्स जो है फ्लैशी बर्ड्स होती हैं और ये बर्ड जैसे ही डिटैच होगी तो नया प्लांट लगाएगी। ये ब्रायोफाइलम अभी हमने पढ़ा कि इसकी लीव्स में, लीव्स जो हैं वो यूज़ होती हैं एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये ऑफसेट है, वाटर हाइसिंथ में अभी हमने पढ़ा कि ये ऑफसेट है, ये जो है ये पानी में पाया जाता है प्लांट, तो ये नए प्लांट को आगे से आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।